जय मसीह प्रिय परिवार। आज 3 अगस्त आराधना के दिन मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूँ सर्वशक्तिमान के पवित्र चरणों में। मेरा बड़ा विश्वास है कि आप जिस खड्डे में हैं, आज जब आप आराधना करेंगे उस खड्डे से आप बाहर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब हाथ उठा करके धन्यवाद सर्वशक्तिमान, धन्यवाद आसमान के खुदा, धन्यवाद जीव जंतुओं को बनाने वाले, धन्यवाद मेरे लिए सूली पर मरने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। आपका कोई भी काम अटका है, परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुशी मनाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सेवा में विशेष आप साझेदारी करें। आज के दिन जब आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोएंगे, अपना दान, दसवांश, प्यारी भेंट भेजेंगे, तो बाइबल का एक एक वचन आपके जीवन में, आपके घर में पूरा होगा। सब हाथ उठा कर कहें आमीन, आमीन। आपके जहां जहां जख्म हैं, आज वो आराधना करने से भर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जहां जहां दुखी हैं, निराश हैं, आज आप परमेश्वर की आराधना करेंगे और आप जीत जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 18 वचन में, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब कई बार हमें दिखता है कि माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी नहीं। उस आदमी को इस दुनिया में अनाथ कहा जाता है। एक बहुत अच्छा परिवार था, विश्वासी, बहुत छोटा घर था उनके पास, लेकिन उनके थोड़ी दूर ही रास्ते में एक बहुत रिच फैमिली रहती थी। वो रिच फैमिली उनसे कभी कभी हाय हेलो होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो रिच फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो बेचारा उनमें से एक आदमी मरने के लिए चला गया। जब आदमी का मन भारी हो जाता है और क्लेश हो जाते हैं कुछ बातों को लेकर के, तब आदमी के पास एक ही रास्ता होता है कि मैं मर जाता हूँ। तो वो जा रहा था, तो रास्ते में वो बिलीवर भाई आ रहा था। उसने उससे नमस्ते, प्रणाम, दुआ, सलाम जो भी कुछ किया, तो वो आदमी सुनकर रो पड़ा। और जैसे उसने रोते हुए उसको रिप्लाई दिया, तो वो एकदम से अपना साइकिल मोड़कर उसके पास रुक गया। भाई क्या हुआ? शाम का समय है। तो उस आदमी ने रोते हुए एक ही बात कही, अरे मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं है। और वो बिलक बिलक कर रोया और उसने कहा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हालांकि उसके पास सब कुछ है, परिवार है, फैमिली है, सब कुछ, अच्छी इनकम है। तो कई बार आदमी, ये एक आदमी के साथ नहीं होती घटना, ये हर आदमी के साथ होती है कि उसके कभी भी जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं। तो आप जब इस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे नहीं सुन रहे, ये प्रभु यीशु का वचन सुन रहे हैं। और आज प्रभु यीशु आपसे कहता है, आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 70 साल के हैं, आपसे कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपसे कहते हैं मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप भी अपने सर पर हाथ रखकर 50 बार कहें, प्रभु यीशु आप मुझे अनाथ नहीं छोड़ेंगे, धन्यवाद। प्रभु यीशु आप मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे, धन्यवाद। भले आपके पास आपकी प्यारी माता है, प्यारा पति है, प्यारा परिवार है, आप फिर भी इस बात के लिए धन्यवाद दें। वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा।
उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया है। आज मनुष्य भी बहुत कुछ बना रहा है और ये परमेश्वर की बुद्धि है ना। देखो कितना सुंदर सड़क बनी दिखाई देती है, कितने सुंदर टावर है ना, पेट्रोल पंप, और कितने सुंदर सुंदर घर है ना, बाइक, साइकिल, स्कूटी, कितना कुछ हेल्पफुल है। ये परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य के अंदर है और मनुष्य मेकिंग बनाता जा रहा है ना। परमेश्वर कहता है मैं इन सब के बीच में तुझे एक सहायक भी दूंगा। जब आदम अकेला था प्रभु ने उसके लिए एक सहायक बनाया। जब अब्राहम अकेला था प्रभु ने उसके लिए एक सहायक बनाया, है ना। परमेश्वर सहायक बनाने वाला परमेश्वर है। आपके लिए भी आज वो सहायक भेज रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक भेज रहा है। आज के दिन यीशु मसीह आपके लिए सहायक भेज रहा है। हम वचन में पढ़ते यूहन्ना 14 अध्याय 12, 13, 14 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। एक माँ ने बिचारी ने अपने बेटे को बहुत मेहनत कर कर के पढ़ाया लिखाया और उसको हमेशा सिखा, बेटा तू इतने बड़े कॉलेज में जा रहा है, कभी भी बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, रात को बाहर मत घूमना। और ऐसे कम से कम उसने 20 इंस्ट्रक्शन उसको देकर भेजे। लेकिन बच्चा कहाँ सुनने वाला था, पैसे ठीक मिलते थे और हमेशा वही करता था जो माँ ने उसे करने से मना किया था। और समय बीता। एक दिन वो एक नशे के जुर्म में पकड़ा गया और पुलिस को मिल गया। वो पुलिस ने उसको कैद कर दिया। वो बेचारी जैसी माँ को पता लगा, 15, 20, 30 किलोमीटर दूर रहती थी वो, पता नहीं कैसे बेचारी टेम्पो से लटक कर झटक कर वहाँ पहुँची और जाकर उसने दरोगा साहब के पैर पकड़ लिए और पुलिस वालों के पैर पकड़े। बेचारी ने रोई, बहुत रोई, सर गलती हो गई, कुछ माफ़ कर दो। लेकिन उस दरोगा का भी दिल पिघल गया। उसने बेचारे ने कहा, माँ, बहन माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, चार्ज शीट बन चुकी है उस पर, और क्या करूँ अब, मैं बताओ क्या करूँ। तू रो मत, तू यहाँ बैठ, जो कुछ होगा मैं करूँगा तेरे लिए। और फिर बताते हैं कि वो बेचारी बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। तो फिर एक सीनियर अधिकारी ने वहाँ खड़े हुए उसे देख करके, उसके विलाप को देख करके उस पर थोड़ी दया की और उसे उसके बेटे के पास लेकर गया और उससे पूछा कि बेटा सच बता, क्या तूने ये ऐसा किया है? अगर तू सच बताएगा तो मैं तुझे अभी छुड़ा दूंगा। और पता नहीं कैसे उस लड़के ने फिर भी झूठ ही बोला। फिर उसने कहा, देख एक बार और मौका है, बता दे, वरना तुझे कई साल की सजा हो जाएगी। फिर उसने कहा, हाँ सर, मैं इस काम में था। तो माँ बेचारी फिर रो रही थी और वो कह रही थी कि मैंने तुझे ऐसा कभी नहीं सिखाया, मैंने तुझे हमेशा पढ़ने के लिए, अच्छे जीवन के लिए भेजा था। प्रभु यीशु ने इन सब से अलग करके बताया कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे, प्रियो, प्रभु से आप अच्छी चीजें मांगे, आप बहुत बढ़िया स्वर्गीय जीवन मांगे और फिर प्रभु के पीछे पीछे चले, है ना। अभी गिरी पड़ी लाइफ मत रखे अपनी, आपके हाथ में है। आप 100% पवित्र हो जाएं और 100% आप प्रभु के हो जाएं और 100% आप प्रभु की आराधना में जुड़ जाएं। वचन कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, देखो, विश्वास रखना है, पिता के पास बहुत कुछ है। प्रेज द लॉर्ड।
इन हेवन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय में, मेरे पास कोई नहीं जिसे मैं भेज दूं। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 16 वचन कहता है, परमेश्वर ने तिथियुस का हृदय कायल कर दिया है। और कुलूसियों में वो कहता है, मैं उनेमियुस को भेजता हूँ, मैं अरखलाउस को भेजता हूँ, मैं लूका वेद को भेजता हूँ, मैं बरनबास को भेजता हूँ। और परमेश्वर ने उसको इतने सारे भाई दे दिए। आपको परमेश्वर पर विश्वास करके धन्यवाद के साथ लगे रहना है ना। कई बार मन बहुत कच्चा हो जाता है, बहुत घबराता रहता है, और जब हम बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं, इधर उधर काम होते हुए देखते हैं, तो अपना ही दिया बुझता हुआ, डिमडिमाता हुआ लगता है, भाई मेरा ही शायद कुछ नहीं होगा। और मन के विचार यही कहेंगे, यार मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ और शायद मेरा ही नहीं कुछ होने का, है ना। आप ऐसी भावना में ना रहे, आप यीशु मसीह के भरोसे में रहें। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक सैन्य दल का सूबेदार था। वह भक्त था। पहले आप भक्त हैं परमेश्वर के, नंबर 1, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। दूसरा, परमेश्वर से डरना है। तीसरा, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, है ना। परमेश्वर को दान भेजना है, दान के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छे नियम दिए। जब तू दान करे तो किसी को पता ना लगे, जो कुछ तेरे पास है उसी को दान कर। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे स्वामी, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके भी सारी प्रार्थनाएं खुदा के पास पहुंच रही है। आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से बिगेस्ट ब्लेसिंग भेजेगा। आमेन, आमेन, आमेन। आप नई ताकत के हकदार होंगे। आमेन। आपको बस धन्यवाद देना है। रोते हुए भी कहिए, परमेश्वर इस बड़ी दया के लिए धन्यवाद। आप खड्डे में पड़े, आप कहिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आप बीमारी के बिस्तर पर पड़े, आप कहे, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर दिया। आपकी मैरिज नहीं हो रही, आप कहे, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सुंदर काम किया है ना। निर्गमन 14:14 कहता है कि तुम खड़े खड़े देखो, तुम बस खड़े हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वचन कहता है, परमेश्वर ने एक ही बात की, बस तुम धन्यवाद दो। हालेलुया। परमेश्वर आज बड़ा काम करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक एक पर आपका लहू लगाता हूँ, एक एक परिवार को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें इतनी सुंदरता, इतने पवित्रता नहीं है। आप तो पवित्र 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 हैं। हमारी प्रार्थना है, हे सेनाओं के यहोवा, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार की आप तरक्की करें। जिनके पास जो कमी घटी है, आज के दिन वो पूरी हो जाए। आज के दिन वो पूरी हो जाए। हर बीमार चंगा हो जाए। आपकी पसलियों के रोग जा रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम जा रही है, बांझपन खत्म हो रहा है। ओ सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब हालेलुया बोले, हालेलुया। आपके पास जमीन की आशीष आ रही है, सब बोले हालेलुया। आपके पास घर की आशीष आ रही है, नौकरी की आशीष आ रही है, बेबी ब्लेसिंग की आशीष आ रही है, सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आपके काम संवर रहे हैं परमेश्वर जी। जैसे कुरनेलियुस के घर आपने स्वर्गदूत भेजे, आज हर परिवार में एंजल्स भेजे जाएं। हमारे जीवित प्रभु यीशु नाम में हर परिवार में एंजल्स भेजे जाएं। हर घर में स्वर्गदूत देखे जाएं। हर परिवार की बड़ी गवाही हो। ओ नौकरी की आशीष आ जाए, ओ बिजनेस ब्लेसिंग आ जाए, ओ अच्छे जीवन की ब्लेसिंग आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य
और पराक्रमी नाम में सब कहें आमीन आमीन।